नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग वेन्स ब्रिज को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोग अल्टरनेटिंग करंट ब्रिजेस को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम लोग ये सारे ब्रिजेस को डिस्कस कर चुके हैं, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए आज का जो ब्रिज हम लोग लिए हैं दैट इज़ कॉल्ड वेन्स ब्रिज। मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेन्स ब्रिज एक ऐसा कन्वीनियंट मेथड है। ओके, कन्वीनियंट इसलिए क्योंकि इस वेन्स ब्रिज का जो सर्किट डायग्राम है वो थोड़ा इजी है। ओके, इसमें सारे कनेक्शन जो है सीरीज में होते हैं। प्यारे व्यूअर्स, वेन्स ब्रिज की मदद से आप किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हो। ओके, बड़ा ही कन्वीनियंट मेथड होता है। ओके, साथ ही साथ आप कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के साथ साथ उसके पावर फैक्टर को भी आप वेन्स ब्रिज की मदद से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि वेन्स ब्रिज अरेंजमेंट इज कन्वीनियंटली यूज्ड टू मेजर कैपेसिटेंस ऑफ एन अननोन कैपेसिटर। ऑल्सो दिस ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर पावर फैक्टर ऑफ द कैपेसिटर्स। ओके, जो अननोन कैपेसिटर वेन ब्रिज में कनेक्टेड होगा उसका कैपेसिटेंस तो मेज़र कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कैपेसिटर के पावर फैक्टर को भी हम लोग वेन्स ब्रिज की मदद से मेज़र कर सकते हैं। अगर हम लोग वेन्स ब्रिज के सर्किट डायग्राम की बात करें तो कुछ इस प्रकार का सर्किट डायग्राम वेन्स ब्रिज का होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 आर्म्स है। जैसे AC व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म्स होता था, उसी प्रकार से इस वेन्स ब्रिज में भी 4 आर्म्स हैं, AB, BC, CD और AD। साथ ही साथ B और D के बीच जो है एक डिटेक्टर या AC डिटेक्टर कहना ज़्यादा बेहतर होगा, एक AC डिटेक्टर हम लोगों ने लिया है। ये AC डिटेक्टर मेरे प्यारे व्यूअर्स हेडफोन, ज़्यादातर तो हेडफोन ही होता है, कहीं कहीं वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर भी होता है। ठीक है, और जो पॉइंट्स A और C है इसके बीच हम लोगों ने क्या किया है, एक पावर सोर्स कनेक्ट किया है, AC पावर सोर्स। अब देखिए थोड़ा सा सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, थोड़ा ये देख लेते हैं। अगर आप लोग आर्म AB की बात करें मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो आर्म AB में हम लोगों ने एक अननोन कैपेसिटर लिया, ये जो C है। ओके, ये एक अननोन कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस को C लिया हुआ है और इसी के साथ एक रजिस्टर एसोसिएटेड है दैट इज R1, वो भी सीरीज में। ठीक है, आर्म BC और CD की अगर बात करें तो दोनों में नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस R2 और R4 कनेक्टेड है। और आर्म AD में हम लोग क्या किए हैं, एक कैपेसिटर लिए हैं, है ना, जो वेरिएबल है। ठीक है, और इसी के साथ सीरीज में एक रजिस्टर लिए हैं जिसका रेजिस्टेंस R3 है, ये भी वेरिएबल रजिस्टर है। ठीक है, इन्हीं दोनों को वेरी करके हम लोग नल पॉइंट पर पहुंचेंगे। ओके, जो बैलेंस कंडीशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हीं दोनों को हम लोग को वेरी करना होगा, यही दो को वेरी किया जा सकता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए ये जो वेन्स ब्रिज है इसके लिए भी 2 कंडीशन हम लोग ऑब्टेन कर सकेंगे। एक तो ये जो R1 है इसका वैल्यू भी आप पता कर सकते हो, ठीक है, और C का वैल्यू भी, 2 कंडीशंस हमें मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखे हुए हैं सर्किट डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा सा सर्किट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। The circuit diagram of Veins bridge consists of 4 arms AB, BC, CD and AD. The arm AB contains the unknown capacitor C in series with the associated resistance R1. The adjacent arm AD contains a standard variable capacitor C3 and a non-inductive resistor R3. Okay, the 2 remaining arms BC and CD carry non-inductive resistances R2 and R4. ठीक है, BC और CD की। ठीक है, अब मेरे प्यारे व्यूअर्स बात करते हैं कि हम लोग इसका जो बैलेंस कंडीशन है उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो उसको डिराइव करने से पहले हमें यहाँ पर जो इम्पीडेंसेस प्रेजेंट है आर्म AB में, BC में, CD में, AD में, इन सब को क्या करना होगा, लिखना होगा। तो चलिए आर्म AB में जो इम्पीडेंस है दैट इज Z1। ठीक है, ये आपका इक्वल होगा किससे, रिएक्टेंस ड्यू टू दिस कैपेसिटर दैट इज 1/j⍵c प्लस ये रजिस्टर जो है आपका दैट इज R1। Z2 को जो है आर्म BC में लेते हैं तो ये आपका R2 से इक्वल हो जाएगा। Z3 अगर आप पता करो तो ये आर्म AD से आपको मिलेगा, दैट इज यहाँ पर एक वेरिएबल कैपेसिटर है तो 1/j⍵c। ठीक है, इसका रिएक्टेंस को इस प्रकार से लिखेंगे और फिर इसके साथ एक
रजिस्टर है R3 और Z4 आपका CD से इक्वल होगा, तो CD में एक रेजिस्टेंस है ना, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R4 है। अब जो बैलेंस इक्वेशन हम लोग AC व्हिटस्टोन ब्रिज में लिए थे वही इक्वेशन का यहाँ पर यूज करके बैलेंस कंडीशंस को ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पे देखिएगा एट बैलेंस, ओके, एट बैलेंस हमें पता है कि Z1 बाई Z2 जो है ये Z3 बाई Z4 से इक्वल होता है। तो क्या कर सकते हैं ना, इसको हम लोग इस प्रकार से ले लेते हैं Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, और अब क्या करिए इन वैल्यूज को यहाँ पर रखिए तो बैलेंस कंडीशंस मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा Z1 क्या है 1 बाई J ओमेगा C प्लस R1 और Z4 कितना है R4, तो पुट कर देते हैं। Z2 कितना है R2 है और Z3 कितना है 1 बाई J ओमेगा C। एक मिनट, यहाँ पे एक्चुअली में C3 है ना, तो इसको C3 ले लेते हैं, ठीक है, C3 प्लस R3 इस प्रकार से। अब चलिए इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पर कंटिन्यू करते हैं, ओके। और 1 बाई J ओमेगा R4 ले लेते हैं, यहाँ से R4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R4 बाई J ओमेगा C प्लस R1 R4 इज इक्वल टू R2 बाई J ओमेगा C3 प्लस R2 R3, ओके। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स जो रियल और इमेजिनरी पार्ट से उसको कंपेयर कर देते हैं ना, या इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो हम लोग इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। पहले रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है R1 R4 और राइट हैंड साइड में क्या है R2 R3। ये पहला आपका क्या होगा बैलेंस कंडीशन, ठीक है। यहाँ से आप R1 के वैल्यू को निकाल सकते हो, जो रेजिस्टेंस एसोसिएटेड है आपका अननोन कैपेसिटर के साथ, उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज R1 इज इक्वल टू R2 R3 बाई R4 की मदद से। ये अपना पहला बैलेंस कंडीशन है, ओके। आप ऐसा भी कह सकते हो कि इस बैलेंस कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपना वेरिएबल रजिस्टर है R3 इसको वेरी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर R2 और R2 बाई R3 क्या है, ये तो आपका स्टैंडर्ड कह सकते हो नॉन इंडक्टिव रजिस्टेंसेस है ना, बट R3 वेरिएबल है तो R3 को ही वेरी करके हम लोग R1 ऑब्टेन करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे रियल पार्ट्स केवल इक्वेट किए थे, अब इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट्स में आपका लेफ्ट हैंड साइड में है R4 बाई J ओमेगा C और आपका राइट हैंड साइड में है R2 बाई J ओमेगा C3, है ना। J ओमेगा यहाँ से कैंसिल कर देते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, थोड़ा देखिएगा, R4 बाई C इज इक्वल टू R2 बाई C3 एंड दिस कैन बी रिटन एज, आप इसे ऐसे लिख दो C बाई R4, है ना, इन्वर्स कर देते हैं, C बाई R4 इज इक्वल टू R3 बाई R2 और ये आपका हो जाएगा C इज इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ C3 है ना, यहाँ पे C3 है, तो आपका हो जाएगा C3 डॉट R4 बाई R2, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो जो अननोन कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस को आप इस इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू C3 डॉट R4 बाई R2, ओके। इसकी मदद से इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इसको ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, अपना ये जो वेरिएबल कैपेसिटर है C3 इसको वेरी करेंगे, है ना। मतलब बेसिकली कहें तो इन दोनों को हमें तब तक वेरी करना होगा जब तक इस हेडफोन में हमें मिनिमम साउंड ना सुनाई दे या नल पॉइंट जब तक ना मिले, तब तक जो है हम लोग ये दो वेरिएबल रेजिस्टेंसेस को और कैपेसिटेंसेस को क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं, ठीक है। सो ये दो अपना बैलेंस कंडीशंस था और यहाँ पे सर्किट डिस्क्रिप्शन है, ओके। वेन्स ब्रिज का एक छोटा सा इंट्रो पार्ट और यहाँ पे डायग्राम अपना वेन्स ब्रिज का, और वेन्स ब्रिज के आर्म्स में जो इम्पिडेंसेस कनेक्टेड है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। Z1 आर्म AB में है, Z2 आर्म BC में है, Z3 आर्म AD के लिए लिए हैं और Z4 हम लोग CD के लिए। बैलेंस इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पर पुट किए सारे वैल्यूज़ को और जो अपना बैलेंस कंडीशन था उसको डिराइव किए। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।